प्यारे बच्चों, कक्षा 11 की भौतिक ज्ञान के इस पीरियड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको मात्रकों की प्रणालियों के बारे में समझाएंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बहुत वर्षों तक मापन के लिए विभिन्न देशों के वैज्ञानिक अलग अलग मापन प्रणालियों का उपयोग करते रहे हैं। इनमें से प्रयुक्त की जाने वाली 4 प्रमुख प्रणालियां निम्न प्रकार हैं। कौन कौन सी हैं? देखिए, एक है CGS पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इस प्रणाली का पूरा नाम क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। इसे वैज्ञानिक प्रणाली अथवा फ्रांसीसी प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। दूसरी पद्धति है FPS। इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। इसमें लंबाई का मात्रक फुट और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। तीसरी है MKS प्रणाली। इस प्रणाली का पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली है। इसे मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड है। 4 मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सन 1971 में माप तोल के अंतर्राष्ट्रीय समिति जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स CGPM ने मात्रकों की एक प्रणाली अनुमोदित की, जिसे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहा जाता है। सांकेतिक रूप में इसको SI प्रणाली कहा जाता है, जिसका अर्थ है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ ट्राइब यूनिट्स। इस प्रणाली में 7 मूल राशियां और 2 पूरक मूल राशियां हैं। मूल राशियां, पूरक मूल राशियां एवं उनके मात्रकों तथा प्रतीक चिन्हों को आगे की सारणी में हम दिखा रहे हैं। इसको देखिए, स्क्रीन पर दिखाएंगे। मूल राशियां, पूरक मूल राशियां और उनके मात्रक तथा प्रतीक। देखिए, पहला कॉलम, इसमें मात्रक के प्रकार, मूल राशियां, मात्रक और प्रतीक। मूल मात्रक देखिए, फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या हैं। नंबर 1, लंबाई का मात्रक मीटर है, संकेत है इसका स्मॉल m। दूसरा, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इसका संकेत kg। अच्छा, तीसरा है समय, समय का मात्रक सेकेंड, इसको S से डिनोट करते हैं। चौथा, वैद्युत धारा एम्पियर, A से डिनोट करते हैं। ताप केल्विन, K कैपिटल K। और इसका छठा, ज्योति तीव्रता कैंडिला, इसकी है CD। सातवां, पदार्थ की मात्रा मोल में, इसको डिनोट करते हैं। इसके बाद पूरक मूल मात्रक हैं कोण, रेडियन होता है इसका मात्रक RAD। और एक होता है घन कोण, जिसका मात्रक स्टेरेडियन है और इसे SR से डिनोट करते हैं। अब मूल मात्रकों एवं पूरक मात्रकों की परिभाषाएं हम आपको स्पष्ट करते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मापतोल समिति ने मूल मात्रकों एवं पूरक मात्रकों को निम्न प्रकार परिभाषित किया। नंबर 1, मीटर। सन 1983 में मीटर की स्वीकृत की गई परिभाषा के अनुसार 1 मीटर वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में 1 सेकंड में 29 करोड़ 97,92,498 भाग में तय करता है। इसी प्रकार से किलोग्राम की परिभाषा क्या है? सन 1989 में किलोग्राम की स्वीकृत की गई परिभाषा के अनुसार 1 किलोग्राम पेरिस के निकट सेवरे में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो में रखे प्लेटिनम इरिडियम के एक विशेष बेलन का द्रव्यमान माना गया है। व्यवहार में 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1000.028 घन सेमी पानी का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। परमाणुवीय स्केल पर 1 किलोग्राम कार्बन 12 के C12 के 5.0188 × 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान के तुल्य है। सेकंड की क्या परिभाषा? सन 1967 में
सेकंड की स्वीकृत की गई परिभाषा के अनुसार एक सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें सीजियम 133 परमाणु द्वारा उत्सर्जित एक विशेष तरंगदैर्ध्य वाले विकिरण प्रकाश के 9 अरब 19 करोड़ 26,31,770 कंपन होते हैं। यानी सेकंड की परिभाषा क्या हुई कि एक सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें सीजियम 133 परमाणु द्वारा उत्सर्जित एक विशेष तरंगदैर्ध्य वाले विकिरण प्रकाश के 9 अरब 19 करोड़ 26,31,770 कंपन होते हैं। इसी प्रकार चौथी परिभाषा एम्पेयर की है। सन 1948 में एम्पेयर की स्वीकृत की गई परिभाषा के अनुसार एक एम्पेयर विद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित सीधे तथा अनंत लंबाई के दो समांतर एवं नगण्य वृत्तीय अनुप्रस्थ काट के चालकों में प्रवाहित किए जाने पर प्रत्येक चालक की प्रति मीटर लंबाई पर चालक के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। ये एम्पेयर की परिभाषा है। कितना बल है? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का। इसी प्रकार पांचवी परिभाषा केल्विन की है, जिसे के से डिनोट करते हैं। सन 1967 में केल्विन की स्वीकृत की गई परिभाषा के अनुसार एक केल्विन जल के त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट के ऊष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग है। इस तरीके से ये मूल मात्रकों के और की परिभाषाएं हमने आपको बताई। आगे है देखिए कैंडिला छठा, ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है। सन 1979 में कैंडिला की स्वीकृत की गई परिभाषा के अनुसार एक कैंडिला किसी दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत की ज्योति तीव्रता है, जो उस दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन की विकिरण तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। सातवीं परिभाषा मोल। सन 1971 में मोल को स्वीकृत की गई परिभाषा के अनुसार एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या C12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर है। आठवीं परिभाषा रेडियन RAD, ये समतलीय कोण का मात्रक है। एक रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। लास्ट है स्टेरेडियन, ये घनकोण का मात्रक है। एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो किसी गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले गोले के पृष्ठ द्वारा उस गोले पर अंतरित होता है। जिस प्रकार हम किसी तरबूज की को गोलाई में काट के खाप निकाल लें तो वो कोण जो कहलाएगा वो आपका स्टेरेडियन या घनकोण कहलाएगा। तो आज के पीरियड में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।